अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज था मेहंदी प्लस कवाली नाइट का फंक्शन। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं येलो एंड सी ग्रीन ड्रेस पहनूंगी। उसके लिए हो जाते हैं सबसे पहले हम तैयार। तो घंटा या 1.5 घंटा लगाकर मैंने अपने बालों को जो है अपनी कज़न से कर्ल कराया था। उसके बाद मैं घर भागती हुई आई क्योंकि बहुत लेट हो गया था और जल्दी से मैंने जो है अपना मेकअप स्टार्ट कर लिया। तो मेकअप में सबसे पहले मैंने लगा लिया था कंसीलर, बिकॉज एज आई एम मदर ऑफ़ अ चाइल्ड तो मुझे अक्सर रात की नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता होगा, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो भाई बच्चा भी संभालते हैं, बाकी उन लोगों को इधर उधर के काम भी करने होता है। खैर फाइनली ये जो है मैंने बना लिया था वाटर बेस, और लिटरली आप इसका रिज़ल्ट देख लें, इतना अच्छा है ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि पार्लर के बेस और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो अगर आप लोग को खुद बेहतर तैयार होने आता होता है तो लिटरली आप पार्लर पे पैसे वेस्ट करने के बजाय आप लोग खुद घर पे तैयार हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। फाइनली मैंने अपनी शादी को शायद एक दफ़ा पार्लर से तैयार हुई थी और एक दफ़ा जो है अपने भाई की इंगेजमेंट पे। उसके अलावा मैं कभी भी नहीं हुई अपनी लाइफ में। खैर फाइनली ये देखिए यार, कितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है, आप लोग भी शायद नोटिस कर पाएंगे। और भाई कभी कभी आपकी मम्मा की बातें इतनी ज़्यादा होती है ना, जिससे वो कभी कभी बातें सुनाने लगती हैं। यार आप लोग की मम्मा भी सुनाती है, हमारी मम्मा तो ऐसे स्टार्ट होती हैं और उनका तो एंड ही नहीं होता। फाइनली हमारा जो बेस था वो अच्छे से ब्लेंड हो गया था, और ये 10 लोगों को तैयार करने के बाद मेरे ब्रश में 10,000 कलर्स भरे पड़े थे। तो फाइनली मैंने इसे अपने हाथ पे जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया, एंड भाई आई एम रेडी कि मैं अब जो है वो आई मेकअप करूं। और यार मैंने बिल्कुल भी, आप लोग को पता है, नोटिस ही नहीं कर पाई कि ना ये जो है वो इस तरह से मैं मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं खुद नज़र भी नहीं आ रही हूँ। जब मैं ये वीडियो एडिट करने बैठी हूँ तो आधे से ज़्यादा वीडियो में मैं हूँ ही नहीं यार। बस इस बात को मुझे इतना दुख हुआ है। फाइनली कोई नहीं होता है, हमारे साथ भी होता है। एंड यार ये देखिए, सबसे पहले मैंने लगा ली थी ये गोल्डन शेड अपनी पूरी आइज़ पे, इसको अच्छे से कवर कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने ये ले लिया था सी ग्रीन शेड, जो कि मेरे ड्रेस का भी है, तो मैंने इसे कॉर्नर्स पे दे दिया था। एंड लिटरली अभी भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि मैं इसमें नहीं हूँ। फाइनली जो है मैंने इसे अच्छे से अपने उसमें ब्लेंड कर लिया आइज़ के कॉर्नर्स पे। दोनों आइज़ के साथ मैंने यही किया था। मैं आप लोग को एक टिप एंड ट्रिक देती हूँ कि अगर आप लोगों ने, एंड ये देखें, इसके साथ जो है वो सी ग्रीन शेड को मैंने अच्छे से कॉर्नर से लेके ऊपर तक जो है वो मर्ज कर लिया। उसके बाद जो है मैं अभी सोच ही रही थी कि इसके बाद क्या करूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर ना आइज़ के ना सेंटर में ना शिमर दे दूँगी, और ऊपर जो है वो सिल्वर गोल्डन शेड जो होती है ना वो दे दूँगी, ये वाली। और ये इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, लिटरली बहुत मज़े की लग रही थी। फाइनली मैंने यूँ ही कर लिया। और भाई मैं आप लोग को जो टिप देने वाली हूँ वो ये है कि अगर आप लोग को अपना मेकअप जो है वो स्पेशली आई शेडोज़ जो है वो परमानेंट रखनी है, तो ब्रश को ना थोड़ा सा गीला करके लगाएंगे ना, तो वो आई शेड जो है वो बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती है। जो हम लाइट शेड्स लगाते हैं ना, ये इतना ज़्यादा लाइट नहीं लग रहा होता, बल्कि एक बिल्कुल परफेक्ट सा वो आ जाता है। फाइनली जो है मैंने इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और उसके बाद ये आइज़ के कॉर्नर पे भी मैंने यही सी ग्रीन शेड ही दी थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं ब्राउन दूंगी, उसके बाद जो है मैंने कहा चलो ठीक है ब्राउन नहीं देते, हम ये वाली दे देते हैं। फाइनली ये गोल्डन शेड मैंने अपनी आइज़ के सेंटरों में लगा ली थी, इसी के ऊपर ही मैंने शिमर को अप्लाई करना था। है फाइनली अगर आप अब इस कंप्लीट लुक को देखें तो ये कुछ इस तरह का आई मेकअप लग रहा था। तो मैंने ज़्यादा गोल्डन को थोड़ा और प्रेफर कर लिया कि भाई चलो इस तरह से कर लेते हैं। और इसके बाद मैंने उठा ली थी ये शिमर, या ये हमें बाज़ार में लोकल भी मिल जाती है, मैंने ले ली थी। सो ये शिमर की डब्बी ली थी, और उसके बाद जो है मैंने इसी में से ही जो शिमर है वो ऐड कर दी थी अपनी आइज़ के सेंटर में। और ना इसको बिल्कुल हाथ पे ऐसे हल्का से लेना, और इसे ना आइस के सेंटर पे ना ऐसे लाइट से ना टैप करना। ये इतना मज़े का लग रहा था ना, आप यकीन नहीं करेंगे, बट सच में लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। एक बार अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने ना मेकअप का कोर्स किया था किसी ज़माने में, लेकिन लिटरली वो ज़माना और आज का ज़माना है कि अब मैं डर के जो है वो लाइनर लगा लेती हूँ। उससे पहले तो मुझे लाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता था, इवनली मुझे लाइनर पकड़ने भी नहीं आता था। मुझे सबसे ज़्यादा अगर मेकअप में किसी चीज़ से डर लगता है ना, तो वो लाइनर है, क्योंकि मैं हमेशा पहले तैयार होने के बाद लाइनर को हाथ लगाती थी और मेरा पूरा मेकअप बर्बाद हो जाता था। और फिर मैं मुँह धोती थी और फिर मैं कहती थी बस अब मुझे और मेकअप नहीं करना। एंड ये मैंने लगा ली थी पिंक कलर की शेड। क्या आप लोगों को भी लाइनर की से मेरी तरह डर लगता है? तो सिंपल सा प्रोसेस है जो मैं अपना लाइनर में आजकल जो है वो यूज़ करती हूँ। वो इतने मज़े की ट्रिक है ना कि मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट दोनों कॉर्नर्स पे लाइनर भी लग जाता है और आपकी आइज़ बड़ी भी लगती हैं। और जो काम मैंने आज तक अपनी आइज़ के साथ नहीं किया वो ये है कि लैशेस, सिर्फ और सिर्फ मुझे याद है कि मैंने अपनी शादी वाले दिन लैशेस लगाई थी। उसके अलावा मैंने
भी किसी फंक्शन पे लैशेज़ नहीं लगाई। हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं लैशेज़ लूँगी और लगाऊँगी, बट फिर मुझे लगता है यार लैशेज़ का वेट इतना हैवी होता है कि आगे खुलती ही नहीं है, स्पेशली जब ब्राइडल लैशेज़ होती हैं। उफ़ तौबा, जब मैंने अपनी शादी वाले दिन लगाई थी ना तो मुझे कुछ वो नहीं हो रहा था, मेरा दिक्कत था मैं आइज़ क्लोज़ कर लूँ, बस आइज़ क्लोज़ करके बैठे रहूँ, इतना हैवी था। शायद आप पहली टाइम जो ये लगाते हो शायद इसलिए भी आपको इतना ज़्यादा मसला हो रहा होता है, बट कोई नहीं। अब बारी आती है हमारे ब्लशिंग की, और ये सबका मेकअप में फेवरेट पार्ट होता है। हाँ, सो फाइनली हम लगा लेते हैं ये ब्लशिंग। यार देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं बंदा ब्रांडेड यूज़ करता है, कुछ चीज़ें होती हैं वो लोकल। तो जो चीज़ आप लोकल यूज़ कर सकते हो ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ शिमर है, जो कि आप बिल्कुल लोकल यूज़ कर सकते हो। ये ना हो कि वो इतना ज़्यादा लोकल हो कि आपके आइज़ के अंदर जाते ही इन्फेक्शन कर जाए। तो ये इस बात का आप लोगों ने बिल्कुल ही ख्याल रखना है। और भाई ये मैं अपने घर से उठा के आई थी, मीन्स कि अपनी मामा के घर से। ये वाली मेरी बहन का था, तो मैंने कहा यार अभी थोड़ी देर के लिए दे दो, फिर बाद में आके तो मैं वापस कर दूँगी। तो फाइनली ये भी मैंने यूज़ कर लिया। और यार इसमें पिंक शेड थी, वो इतनी अच्छी थी ना, आप मेरी गालें देख दो, इतनी क्यूट लग रही हैं। फाइनली ये भी मैंने कर लिया। मेरी जो नोज़ है ना वो थोड़ी पतली है, मतलब मुझे थोड़ी वो लगती है, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि थोड़ी पतली है। फाइनली मैंने इसको भी यहाँ से कंट्रोल करके और पतला कर लिया, मेरे का मज़ा आ जाएगा। फाइनली ये रहा मेरे लाइनर का ट्रिक, मीन्स लाइनर रखो और वहीं से टर्न हो जाओ, इतनी परफेक्ट लाइन बनती है। और उसको फिर आप ऊपर से जो है वो अपर कॉर्नर से लेके नीचे वाले कॉर्नर तक जो है वो आप अटैच कर दो, और वो बिल्कुल परफेक्ट विंग बन जाता है। आप चाहो तो आइज़ के ऊपर वो लाइनर लगा लो, या चाहो तो ना लगाओ। एंड जो आपका मेकअप मेसी हो जाता है उसको भी आप ठीक कर सकते हो। एंड भाई ये देखें, अभी मैंने जस्ट एडिट करना स्टार्ट ही किया था और ये जनाब साहब भी उठ गए हैं। और अगर इसकी छोटी मोटी आवाज़ें आ भी जाएँ तो इग्नोर कर देना, क्योंकि ये मेरी शादी बैठा हुआ है। फाइनली जो है हम लोगों ने इसको भी तकरीबन डन कर लिया था, और इसका जितना भी मैस पार्ट था वो हमने सारा साफ़ सुथरा कर लिया अपनी आइज़ के नीचे से। अब जो है हमारा मेकअप बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मतलब अब एक और बात बताती हूँ कि मुझे अपनी आइज़ के ऊपर लाइनर फेरने से भी डर लगता है, बिकॉज वो भी मेरे साथ कभी किसी आइज़ पे पतला लाइन लग जाती है, किसी आइज़ पे मोटी लाइन लग जाती है। तो मैं कहती हूँ भाई जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इतना खुद को वो करने की। और फाइनली शुक्र है ये तो हो गया हमारा। इसके बाद बारी आती है हमारे यार नोज़ कंटोरिंग की। तो वो मैंने दोबारा थोड़ी जो है वो नोज़ की साइड्स पे जो है वो कंटोर कर लिया था, 2 फिंगर्स के दरम्यान में लाइट ब्राउन शेड लेके उसको जो है यूँ करके। वो ये वाली ट्रिक भी मैंने शायद इंस्टा पर देखी थी, और भाई ये हमारे काम आ गई। और ये मैंने लगा लिया था यहाँ से। मैंने सोचा थोड़ी ना गालें ना ऐसी लगेंगी कुट, बट पहले ही बहुत पतली हैं तो कोई नहीं। फाइनली ये भी हमने कर लिया। सो ये लाइन कुछ ज़्यादा ही परमानेंट हो रही थी, तो इसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब पता नहीं चल रहा कि हमने यहाँ कंट्रोल लगाया था या नहीं लगाया था। एंड यहाँ पर जो है मैंने वापस से वाइट शेड दे दिया ताकि ये परफेक्ट कट जो है वो आ जाए यहाँ पर। सो फाइनली यहाँ पर हमने जो है वो हल्का सा बेस लगा के उसको भी यहीं पर ही ब्लेंड कर लेना है। सो ये करने के बाद हम पहन लेते हैं ज्वेलरी, और ज्वेलरी के बाद जो है हमारा मेकअप तकरीबन डन हो जाएगा, है ना। हाँ, सो फाइनली ये वाले इयररिंग्स जो थे सेट के साथ थे, तो फाइनली मैंने ये वाले इयररिंग्स पहन लिए थे। और भाई ये वाले इयररिंग्स छोटे भी हैं और लाइट वेटेड भी हैं, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल भी लगते हैं। एंड ये भी मैं अपनी ज़िंदगी में शायद दूसरी दफ़ा ही पहन रही हूँ। फाइनली ये भी हो गया। इसके बाद बारी आती है इस सेट की, तो हमने ये भी जो है वो पहन लिया था। सो मैंने पहले सोचा कि आप बिंदिया लगाते हैं, फिर मैं कहा पता नहीं अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी या ज़्यादा ही ओवर हो जाएगा, बट फिर मैंने कहा यार चलो थोड़ी देर के लिए लगा के देख लेते हैं। इसके बाद मैंने जो है वो हाइलाइटर लिया था, जो कि मैंने बहुत ही लाइट शेड का लिया था, और मैंने जल्दी जो है वो लगा लिया था। मेरे पास बहुत सारे ब्रांडेड हाइलाइटर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल मिस रोज़ का भी है, लेकिन वो जब लगता है ना, स्पेशली लिक्विड जो हाइलाइटर होते हैं, वो फिर ऐसे एक लाइन क्रिएट हो जाती है और वो मज़े का नहीं लग रहा होता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि हमें लोकल लगा लेते हैं, लेकिन कम से कम अच्छा तो लगे। पाउडर हाइलाइटर ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज आप उसको जल्दी से ना यूँ ब्लेंड कर सकते हो अपनी स्किन के अंदर, जबकि जो लिक्विड हाइलाइटर्स होते हैं ना, वो जब अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाते हैं ना, तो वो एक ही जगह पे अटक जाते हैं और फिर वो बहुत ही अजीब सा पैची सा एरिया लग रहा होता है। खैर फाइनली मैंने लगा लिया था मस्कारा, जो कि मेकअप इसके बगैर अधूरा होता है। एंड देन बारी आती है अपने कर्ल्स खोलने की। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया कि यार किस तरह से तो खुल जाएंगे, बट लिटरली बिल्कुल नहीं खुल रहे थे। पहले मैंने सोचा था कि कोई ना कोई हेयर स्टाइल बनाऊंगी, बट फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, और बस मैंने ऐसी ही बिंदिया सेट की जल्दी, और फिर जो है मैं तैयार होकर निकल गई थी। फाइनली ये रहा मेरा कंप्लीट लुक। यहाँ पहुँचे तो यहाँ स्टेज भी बहुत प्यारा डेकोर हुआ था, और आराम से मस्ती वगैरह चल रही थी। फाइनली यहीं पर करते हैं ब्लॉग को एंड। टेक केयर एंड बाय बाय।